गंगा माता को जब भागीरथ लेके आ रहा था जी। तो यहाँ 3 अंजलि में पी गए थे और फिर अपने जंघा चीर करके गंगा को। अच्छा, इसको उत्तरवाहिनी गंगा क्यों कहा जाता है? उत्तरवाहिनी गंगा इसलिए कहा जाता है कि उत्तरवाहिनी गंगा यहाँ बहती है। जो ऋषि जी, वो जो ऋषि जी थे उनका आश्रम यही है। यही जो आदमी खड़ा हो लाल गेट वाला वह जहांगीर मुनि का मंदिर है। हमारी उपस्थिति हो चुकी है सुल्तानगंज के बाबा अजगैबीनाथ मंदिर के सानिध्य में। हम आप लोग को इस वीडियो में बाबा अजगैबीनाथ जी का जो मंदिर है हमारे पीछे, बाबा का भव्य दर्शन आप लोग कराने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने जो सुल्तानगंज का गंगा घाट है उसका दर्शन कराया, वहां पर क्या क्या तैयारियां चल रही है वो जानकारियां हम आप लोग को दिए। 22 जुलाई से सावन प्रारंभ हो रहा है और 22 जुलाई को ही सावन का पहला सोमवारी है और हम अभी सुल्तानगंज के बाबा अजगैबीनाथ जी के मंदिर के प्रांगण में पहुंचे हुए हैं। हम आपको सीधे ऊपर लेके चलते हैं और यहाँ का दर्शन कराते हैं। बाबा जो है ऊपर में देखिए, यहाँ पर जो सबसे ऊपर में मंदिर है ये जो है एक टीला पे बना हुआ मंदिर है और 1 2 3 चौथे टीला पर भगवान अजगैबीनाथ बाबा का जो मंदिर है वो आप लोग को हम सीधे ऊपर लेके चलते हैं और दर्शन कराते हैं। बगल में देखिए, बगल में जो है गंगा जी यहाँ पर धीरे धीरे धारा प्रवाह स्थिति में बह रही हैं और दुकानें भी हैं और इधर देखिए, इधर भी जो है मंदिर बना हुआ है और यहाँ भी बाबा उपस्थित हैं और सामने अजगैबीनाथ बाबा का मंदिर है। एक बार अंदर इधर लेके चलते हैं और आपको यहाँ का जो मनोरम दृश्य है उसका आप लोग को दर्शन करवाते हैं। बाबा जी, आपका क्या नाम हुआ? कुमारानंद गिरी। कुमारानंद गिरी जी। आपका निवास स्थान? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर से है। अच्छा, एक चीज हमको बताइएगा कि ये जो मंदिर है कब का बना हुआ है? गंगा आने से पहले का है। ये जो गंगा जी है इनके पहले से ये मंदिर है? हाँ, यहाँ गंगा माता को जब भागीरथ लेके आ रहा था जी। तो यहाँ 3 अंजलि में पी गए थे और फिर अपने जंघा चीर करके गंगा को। अच्छा, जो गंगा जी को पी गए थे उनका क्या नाम था? जहांगीर मुनि। अच्छा, वो गंगा जी को पी गए थे। हाँ। अच्छा, इसको उत्तरवाहिनी गंगा क्यों कहा जाता है? उत्तरवाहिनी गंगा इसलिए कहा जाता है कि उत्तरवाहिनी गंगा यहाँ बहती है। अच्छा, इसीलिए। इसीलिए यानी कि जब आवेश में चली तो उनको परेशानी हुई, वो निगल गए 3 अजूरी में। आवेश में नहीं, पहले नंबर तो गंगा का अभिमान हुआ जब देवलोक से उतरी तो शंकर के जटा में समा गए। शंकर उसका अभिमान को तोड़ दिए और जब वहां से भी जब धरती पे उतरी पहाड़ पे हिमालय में तो वहां फिर गौ माता ने उनका अभिमान तोड़ा, जिससे फिर गौमुखी गंगा निकली और वहां से आते आते जब यहाँ आ गए जहांगीर मुनि के आश्रम तो ये तपस्या कर रहे थे। तो तपस्या कर रहे थे तो इनका ध्यान टूट गया। अच्छा। और ध्यान जब टूटा तो देखे कि उधर से पानी आ रहा है, बहुत करंट धार है और ये तो दुनिया को लय प्रलय कर देगा, तो जीव जंतु जितना भी है सब नष्ट हो जाएगा। तो उन्होंने पहाड़ पर से उतरे और अपने अंजलि से 3 अंजलि में गंगा को अपने पेट के अंदर ले लिए। ठीक है। फिर भागीरथ पीछे से आया, देखा यहाँ तक गंगा है, आगे गंगा नहीं है, तो फिर वो ध्यान लगाया और ध्यान लगा के देखा तो एक मुनि के पेट में है। तो फिर वो तपस्या मुनि का किया और मुनि को प्रकट करके उनका ध्यान भंग किया और फिर वो ध्यान जब टूटा तो अपने जंघा चीर करके उन्होंने गंगा को, इसीलिए कहा जाता है ये उत्तरवाहिनी गंगा है। तो वो जो ऋषि जी, वो जो ऋषि जी थे उनका आश्रम यही है। यही जो आदमी खड़ा हो लाल गेट वाला वह जहांगीर मुनि का मंदिर है। अच्छा, तो वो मंदिर है जहांगीर मुनि का, जो ये लाल वाला। हाँ। अच्छा, ऊपर में जो खड़ा है। हाँ, वो मंदिर है जहांगीर मुनि। अच्छा, ये पार्वती माता का मंदिर। माता पार्वती है जी। चलिए, तो देखिए बाबा भी हमको बताएं कि जो यहाँ से गंगा जी तो आवेग में जब चली तो ऋषि महाराज जो थे वो अपने तपस्या में लीन थे। उन्होंने क्या किया कि क्रोध में आकर गंगा जी को 3 अजूड़ी में पी गए। पीने के बाद फिर भागीरथी जी ने उनका अनुनय विनय किया तो अपने जंघा को चीर करके फिर गंगा जी को यहाँ से प्रवाह किए, इसलिए उत्तरवाहिनी गंगा के नाम से जाना जाता है। ये पार्वती जी हैं, आप लोग दर्शन कीजिए और इसके बाद हम आप लोगों को ऊपर लेके चलते हैं सीधे, जो जहांगीर मुनि है उनका भी दर्शन कराएंगे। उसके बाद जो हमारे यहाँ अजगैबीनाथ बाबा का मंदिर है उसका भी आप लोग को दर्शन कराएंगे। आइए, देखिए ऊपर में बाबा अजगैबीनाथ
जहांगीर मुनि जो मुनि जी थे उनका भी आश्रम है, वो सारा चीज हम आप लोग को दिखाएंगे। और प्रथम में जब आप आइएगा तो पार्वती जी का दर्शन होगा, उसके बाद उनके पुत्र गणेश जी, उनका भी दर्शन होगा, भगवान शिव भी है, लेकिन हम आप लोग को सीधे ऊपर लेके चलते हैं और अजगैबीनाथ बाबा का दर्शन करवाते हैं। देखिए आप ये जो रास्ता देख रहे हैं, एक बार दिखाइएगा पंकज, थोड़ा आगे आकर के, ये देखिए ये रास्ता जो है सीधे ऊपर जाता है और ऊपर जाने के बाद सीधे अजगैबीनाथ बाबा का दर्शन होगा। हम आप लोग को लेके चलते हैं सीधे वहीं और डायरेक्ट दर्शन कराते हैं। देखिए जब आइएगा तो थोड़ा सा सांस वास भी फूलने लगता है, क्योंकि जो चढ़ाई है वो ऐसे नहीं है, चढ़ाई सीधे ऐसे है। हम आपको आगे फ्रंट से भी दिखाएं तो चढ़ाई जो है वो सीधे ऐसे चढ़ाई है, सीधा चढ़ाई है, आप देख भी सकते हैं। और यहीं जब आप आगे में जाइएगा तो अजगैबीनाथ बाबा का मंदिर है। देखिए काफी जो माता जी लोग हैं वो पूजा अर्चना कर करके और यहाँ पर आ रही हैं। आप लोग हम सीधे अब लेके चलते हैं अंदर और दर्शन कराते हैं। आइए, चलिए हम लोग अब ऊपर आ गए हैं, सीधे आपको लेके चलते हैं और जो यहाँ पर शिवलिंग स्थापित किया गया है अजगैबीनाथ का, वो आपको दर्शन कराते हैं। जय हो प्रभु। देखिए यहाँ पर बोर्ड भी लगा है, श्री श्री 1008 बाबा अजगैबीनाथ जी महाराज। आइए अंदर और देखिए किस तरह से बाबा का खूबसूरत अद्भुत दृश्य आप लोग दर्शन कीजिए। सीधे आप लोग को हम दर्शन करा रहे हैं प्रभु का। अभी हम लोग आ चुके हैं समाधि स्थल के पास, जो ऋषि थे, जो तपस्वी महर्षि थे, जो कि गंगा जी को ही निकल गए थे, उनका ये समाधि स्थल है। आप लोग को हम दिखा रहे हैं, यही वो समाधि स्थल है जो ऋषि जी लील गए थे गंगा जी को, उसके बाद फिर अपने जंघा को चीर करके और गंगा जी को यहाँ से छोड़े। तो इसीलिए यहाँ पर उत्तर वाहिनी गंगा के नाम से जाना जाता है, जो सुल्तानगंज की गंगा जी है। और यहीं से लोग जल भरते हैं और भूत भावन भगवान भोलेनाथ पे चढ़ाते हैं। और मंदिर घूमने के बाद यहाँ पर संकट मोचन हनुमान जी का भी मंदिर है, आप लोग आकर के इनका भी दर्शन कर सकते हैं। और मंदिर में ये जो अजगैबीनाथ बाबा का मंदिर है, यहाँ पर तमाम देवी देवता लोग है जो है यहाँ पर स्थापित किए गए हैं, तथा वो ऋषि महर्षि का भी यहाँ पर समाधि स्थल है, जिन्होंने इस गंगा जी को, इतना बड़ा गंगा जी को जो कि सूख गए थे 3 जोड़ी में मात्र। तो ये आपके सामने ये गंगा जी का भी दृश्य दिख रहा है। और इस गंगा जी में ऐसा कहा जाता है कि इसमें मगरमच्छ भी है और इसमें डॉल्फिन मछली भी है। तो इसमें तमाम तरह की जो है वो जीव जंतु हैं और जल में तो रहते ही हैं। आपको एक बार और नजदीक से हम दिखाते हैं कि देखिए यहाँ पर क्या दृश्य है यहाँ का एक बार। और ये अजगैबीनाथ बाबा जी के मंदिर से आपको सीधे ऊपर के छत से हम दिखा रहे हैं। और ये जो मंदिर है एक तरह से कहा जाए तो गुफा की तरह है, इधर भी मंदिर है, इधर भी मंदिर है, नीचे भी मंदिर है। आप सोच समझ के घूमिएगा तो मुझे लगता है कि 2-3 घंटा इसको घूमने में लग जाएगा। और इतना सुंदर यहाँ पर आम भी लगा हुआ है। तो आप अगर सुल्तानगंज आते हैं तो अजगैबीनाथ बाबा का भी दर्शन कीजिए, सुल्तानगंज से जल उठाइए, तब वहां पर बाबा बैद्यनाथ जी के यहाँ जाइए। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। हर हर महादेव, बोल बम। और चैनल से जुड़िए, आपको हर एक जानकारी मिलती रहेगी। हर हर महादेव।